मोदी जी रैलियों में भाषण दे रहे हैं। एक तो रोटी बेटी माटी कि अगर ये कांग्रेस सरकार या विपक्ष आई तो रोटी माटी के साथ साथ अब तो चुनाव में बेटी भी ला दी। क्या लग रहा है, मतलब हार का डर है या वाकई में ये मुद्दा? डर नहीं रहे, कांप रहे थर थर। इनके पास कुछ बातें नहीं। बताओ ना, हमने नोटबंदी करी थी, बताओ नोटबंदी का घोटाला भी आज साबित किया। चीफ जस्टिस है रिटायर, उसने बोला है हिंदुस्तान हुआ है नोटबंदी घोटाला, बॉन्ड घोटाला और पीएम केयर और ये जितने भी यहाँ पे पुल और ये सड़कें टूटी हैं उखड़ी हैं, इन्होंने के पैसा खाया। ये बाद भी जनता को समर्थन तो मोदी को समर्थन पूरा मिला। अरे कोई समर्थन नहीं ना, हरियाणा में जीत आखिर की सरकार है आने वाली। हरियाणा में कैसे जीत गए? राहुल गांधी जलेबी का बिजनेस चला। जम्मू कश्मीर में वहाँ तो बड़ा सीना ठोक रहे थे, हटा दी। हरियाणा की क्यों बात कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने बड़ा डंका बजाया। आप अयोध्या में क्या बोला था? अयोध्या में मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया, मंदिर वालों ने वहीं से भगा दिया। 370 वालों ने, इनका कुछ नहीं है। ये लोग बीजेपी तो थी ही नहीं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। उससे पहले जब से कोई इनके राष्ट्रपति शासन लगा, बीजेपी तो सीट ही नहीं थी पहले। अब जाके 26 सबसे ज्यादा सेकंड बड़ी पार्टी बनी है। ये सेकंड बड़ी पार्टी बनी है जम्मू। 26 सीट सबसे बड़ी पार्टी है अभी तक जम्मू कश्मीर की। जम्मू रीजन में आई है। देखो उधमपुर रीजन में आ गया। आप कश्मीर छोड़ो, आप मैं कह रहा हूं कश्मीर, मेरी बात सुनो। हार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले से ज्यादा सीटें ली है। उधमपुर में सीट आई है, जम्मू रीजन में फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 से सीढ़ी में ऊपर पहुंच जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता जनता में। 37 आई है यहाँ पे हरियाणा में। किसकी सदी? वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है भाई साहब, वो ये कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में तो जीत तो बीजेपी की हुई है। जीत गई। और अरे यार शर्म नहीं आ रही इनको। अरे वो फारूक अब्दुल्ला का बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, बीजेपी जीत गई। अरे कहाँ? हरियाणा के अभी 37 आई ना। हाँ तो 37 आई ना कांग्रेस की। हम भी खुश हैं, तुम 26 पे खुश हो, हम 37 पे खुश हैं। क्या कह रहा हूँ? जम्मू कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर रीजन की, जहाँ आतंकवाद होता था। कश्मीर क्या है? कश्मीर पूरा एक मुस्लिम गढ़ है। आप कितना भी कर लो, वोट वहीं जाएंगे, मुस्लिम पार्टी को जाएंगे। अयोध्या कौन सा गढ़ है? अयोध्या में क्यों हारे? अयोध्या कौन सा गढ़ है? अयोध्या क्यों कौन सा गढ़ है? हाँ तो फिर हारे ना। अब ये तो हार नहीं करता ये। अयोध्या में जम्मू कश्मीर बताता हूँ क्यों आ रही है। कैसे आएगी? जीत के काम कर नहीं रहे। शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, महंगाई घोटाला, 5-10 कॉलोनियां तोड़ने वाले वोट नहीं देगा। कांग्रेस में नहीं हुए। अब तो तुम कांग्रेस हो, तुम कांग्रेस हो, तुम कांग्रेस हो। ये कांग्रेस है। अब कांग्रेस हो क्या? आप कांग्रेस ने जो करा वही करोगे। कांग्रेस है सत्ता में। कांग्रेस सत्ता में है क्या? कांग्रेस सत्ता में है क्या? तुम्हारी हिम्मत नहीं, मौजूदा सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं तुम्हें। क्यों गोलियां चल रही है? आप बहस मत करो, लड़ाई मत। आप प्यार से डिबेट होती है, प्यार से होती है, ऐसे लड़ाई करके मैटर नहीं होता। ठीक है, आप फैक्ट पे बात करो कि हाँ किया है तो भाई फैक्ट। आप अच्छा ये बताइए भाई, अभी जो मोदी जी रैली में रोटी बेटी और माटी का मामला चल रहा है, क्या है ये चीजें? कहाँ पे? चुनाव में मोदी जी कह रहे हैं भाई अगर विपक्ष की सरकार बनी तो बेटी माटी के साथ रोटी को भी खतरा है। भाई साहब विपक्ष तो है ना स्टार्टिंग से ही हिंदुस्तान को है ना गाड़ दिया है। पिछले जो 10 साल गए ना, 10 साल में रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देखो कि आपने बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं। किसी भी क्षेत्र में विकास में देख लो आप यार, पहले क्या एम्स थे, अब कितने एम्स हो गए। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के सरकार में सारे विकास कार्य हुए। क्या हाईवे, क्या पहले क्या था, क्या बॉर्डर की क्या रक्षा थी। आप देखो सुरक्षा, देखो बॉर्डर की, आप देश की सुरक्षा देखो ना। जब देश सुरक्षित होगा तो जनता सुरक्षित होगी। देश ही सुरक्षित नहीं होगा, सीमा पे जवान सुरक्षित नहीं होगा। अभी भी आतंकवादी मार रहे हैं, आतंकवादी खबर आ रही है कश्मीर। वो होता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि ये सब पाकिस्तान से हो रहा है। ये फंडिंग बाहर से होती है, वो होता रहेगा। रोक क्यों नहीं रहे? रोक रहे अपने क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? रोक। अब मेरी बात सुनो, इतने ज्यादा आर्मी वहाँ फौज बिठा रखी है, अब कितनों को रोक लोगे? वहाँ के जो जमीनी लोग हैं ना, कश्मीर के जो खुद के लोग हैं, वो शरण देते हैं। अब उनको भी सरकार कर रही है, उनको भी खत्म कर रही है। तो इसका हल क्या नहीं? हल कुछ नहीं लगा, ये चलता रहेगा जीवन में भाई साहब। ये संविधान दोबारा लिखेगा, बहुत ज्ञानवान आदमी है, इसे सारा इतिहास पता है। क्यों हो क्या रहा है? मतलब
क्यों रोज हमले हो रहे हैं कश्मीर में? भाई तू एक बात बता, 370 हट गई यार। इसकी बात का जवाब दे रहा मैं। अभी वो कह रहा हमारा देश सुरक्षित होगा तो जनता सुरक्षित होगी। और जब हमारे देश में ही हमारे MP मंत्री 10-10 Z+ सुरक्षा लेके चले हैं, तो जब वे मंत्री सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ से रहेंगे भाई? हाँ भैया, मंत्री क्यों सिक्योरिटी? कौन? एक मिनट मैं उधर ध्यान, तो दोबारा क्वेश्चन में दोबारा। तो हमारी जैसी सुरक्षा कौन करेगा? और जो सुरक्षा कर्मी है हमारे, वे पद का दुरुपयोग करेंगे, जांच में उल्टी सीधी जांच लिख देंगे, हमारे तो फिर धमका के पैसे मांगेंगे। हम का हमारा तो उत्पीड़न ही होना है भाई, किंग जाले। अब इससे पूछ ले, मुंह चुप पर को कर रहा है। मेरे भाई मेरी बात सुनो यार। नहीं नहीं, ठीक है भाई, अब देखो हर बंदा आप कह रहे हैं ठीक है भाई ठीक है भाई को अगर लग रहा है तो गढ़ बैठा आपको, मेरे को लग रहा है 3 साल का आगे इसी भाई क्या नाम है? काम कर रहा है। साइजर किंग, साइजर। भाई क्या लग रहा है जो मोदी जी अब चुनाव की रैलियों में, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र के चुनाव भी होने हैं, टाइम नजदीक आ गया, रोटी माटी के साथ अब आ गई बेटी भी, कि भाई अगर ये विपक्ष की सरकार रही तो बेटी को भी खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी तो चल रहा था कि नहीं चल रहा था? कौन सी बेटी खतरे में थी? पहले भी तो चल रहा था ना, पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है ना। ये चोचले हैं बस, ये राजनीति के ना बहुत गंदी चोचले, ये तरीका इनका बहुत डिफरेंट है। ये कैसे चलते नहीं चलते ये हम लोगों के पब्लिक के समझ में नहीं आएगी। उनका तरीका है, उनको करने दो, जैसे चल रही है ज़िंदगी चलने दो, क्योंकि मरना तो सबको है। आज हमें कल वो नहीं है, कल वो है, परसों वो नहीं है, तो इसलिए जैसे चल रहा है इसको चलने देना चाहिए। तो अब क्या लग रहा है जो महाराष्ट्र चुनाव है और झारखंड चुनाव है, इसमें बीजेपी सरकार बना लेगी या विपक्ष आएगी? महाराष्ट्र में तो कभी नहीं, नहीं वहाँ शिवसेना की चलती है, वहाँ किसी और की नहीं चलेगी। पर मोदी जी है, उन्होंने मतलब चाहे शिवसेना भी तोड़ दी, पवार की भी पार्टी तोड़ दी। वो महाराष्ट्र है, वैसे थोड़ी है। महाराष्ट्र में सब मराठी उनको सपोर्ट करते हैं भाई, वो शिवसेना की सरकार चलती है वहाँ पे। कितना भी आप जोर लगा लो, बीजेपी चलेगा, कुछ नहीं होने वाला उनका। यही बात हरियाणा में चल रही थी कि हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी, किसान नाराज, पहलवान नाराज, फिर भी आ गई। भाई मैं महाराष्ट्र के अंदर 7 साल रहा हूँ, मैं 7 साल काम किया मैंने महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में। जैसी उनकी मराठियों की एकता है ना भाई, वो अपने एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं। हम जैसे यूपी वाले, बिहार वाले, ऐसे नहीं है उनके अंदर ये है कि आप मराठी हो तो आप मराठी को सपोर्ट करोगे, ऐसा वाला हिसाब। वहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक किसकी तरफ जाएगा? जो मराठी होगा तो मराठी की तरफ भी जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। बीजेपी की तरफ नहीं। नहीं वहाँ के वो वहाँ पे जीतेगी, शिवसेना ही आएगी और कोई नहीं आ सकता वहाँ पर जल्दी। 90% आएगा वहाँ पर शिवसेना, बीजेपी नहीं आ सकती वहाँ पर। तो ये जो इस तरीके के मतलब मोदी जी भाषण दे रहे हैं, बातें रख रहे हैं, इनका कुछ असर पड़ेगा जनता पे? नहीं, जनता पे देखो अपने अपने लोगों की चॉइस होती है। 10 तरह के लोग होते हैं, एक जैसे लोग तो होते नहीं है। भैया घाटा हो जाएगा इनको। किसको? बीजेपी को? हाँ होगा ही घाटा। इस तरह के भाषण से? हाँ होगा ही। पर लेकिन हरियाणा में तो नहीं हुआ। हरियाणा, अरे हरियाणा में घोटाला कर दिया, मशीन का ही कमाल है हरियाणा में। अगर मशीन का कमाल होता तो केजरीवाल तीन बार से दिल्ली में मुख्यमंत्री कैसे बन जाते? अरे भाई आप एक बात समझो, यहाँ कितना विधायक है, 7 है ना दिल्ली में, 7 है ना सांसद है साहब। हाँ है ना, 7 में से एक भी नहीं आया। आखिर क्या वजह है किसी एरिया में? हाँ कोई वजह तो जरूर है, जो 7 के 7 सीट वही लिया, मतलब मोदी के पास गई। हाँ आखिर वही क्या बात है? आखिर बात तो कोई जरूर है। मतलब एक आधी सीट नहीं मतलब बचनी चाहिए। अरे किसी एरिया में जीत गया, हाँ किसी एरिया में डाउन हुआ, वहाँ फॉलोअप किया, हाँ वहाँ फॉलोअप फिर आगे बात नहीं करते। जिसका जो बड़ा राज्य है ना, उसको चाहिए। अब जैसे 2 जगह चुनाव हुए थे, कश्मीर में और हरियाणा में, और ज़्यादातर इंडस्ट्री कहाँ लगी हुई हैं वो भी आप जानते हो। नहीं, इन दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में ही है ना इंडस्ट्री, और बिजनेस भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही है। तो भाई सपोर्ट सरकार कहाँ करेगी फिर? मतलब आपको लग रहा है जहाँ ज़्यादा फायदा जिस राज्य में, वो राज्य अपने हाथ में। अभी ये देख लो, ऐसे तो महाराष्ट्र वाला भी। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जितने भी हरियाणा के इंडस्ट्री है ना, बड़े जो उद्योगपति हैं,
वे ज़्यादातर बीजेपी के लोग हैं। और आम जनता तो वहाँ लेबरगिरी कर रही है। क्यों, किसान है, पहलवान है, गांव देहात के भी बंदे हैं। किसान है, अब किसान किसी से पूछ के जाके देख लो भाई मेरा क्या हाल है, तो बता देगा यार जमीन तो बैंक में गिरवी धरी और अपना गुजारा चल रहा बस ऐसे ही करके, यही पूछेंगे। तो ये हाल है भाई। किसान कितना आदमी मर गया है, मरा है या नहीं मरा? मरा है ना, नहीं मरना चाहिए ना, किसान भी तो मरा है। किसान मरे हैं बॉर्डर पे 7.5। हाँ तो नहीं मरना चाहिए या मरना चाहिए? कोई भी ना मरना चाहिए, स्टूडेंट भी ना मरने चाहिए ना नहीं किसान। मरनी चाहिए ना, तो सरकार कौन सा बनाओगे ये देखो बस। हाँ पुलिस में है, आर्मी में है, किसानों के बच्चे ही तो हैं वे भी। अपनी औलाद को कोई मारना चाहता है या उनका उत्पीड़न करना चाहता है। लेकिन इनका यार एक बात हमारी समझ में नहीं आती, जब भी कोई घटना होती है इन मंत्रियों के साथ, इन नेताओं के साथ क्यों नहीं होती, या कोई कलेक्टर के साथ क्यों नहीं होती, आम जनता के साथ या एक आम आदमी इंसान के साथ ही घटना क्यों हो जाती है? और वो भी फिर उसमें जातिवाद भिड़ जाता है। ये भी संयोजन देखो उसका, एक मुसलमान हो जाता है, एक हिंदू हो जाता है, कभी हिंदू हो जाए, ये सबसे पहले कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा क्यों है? तो सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है ना इसमें किसका नुकसान है किसका फायदा है। भैया ये साजिश रची जाती है। तो उस टाइम जनता अब तुम यहाँ ये पत्रकारिता कर रहे हो, अब तुम्हें किसी से रंजिश होगी, वो तुम्हारी जेब में पहले पुड़िया घेर देगा, फिर पुलिस वाले को फोन कर देगा, तो तुमसे रंजिश निकालने के लिए तुम्हें फंसाया जाएगा ना, और तुम मेरे आगे माइक अड़ा के खड़े हो जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब में तेरी जेब में अनलीगल सामान डाल गया कोई। तो भैया हर चीज़ को प्लानिंग किया जाता है। जैसे एक इंजीनियर मकान बनाने से पहले डिजाइन बनाता है ना। जितनी बातों का निचोड़ लगा कुल मिला के ये है कि मोदी ही रहेंगे आगे तक, उनका कोई तोड़ निकलेगा नहीं। देखो जो योजना बना के काम किया जाता है ना वो कभी फेल नहीं होता। तो ये योजना कांग्रेस नहीं बना पा रही। अरे कहाँ बना पा रही भाई, उसे पता है भैया जिसका बोलबाला हो है ना, जनता भी उसी की तरफ को रुख करे। भाई इतनी यात्रा, तो एक बात साफ भारत जोड़ो यात्रा, विराट कोहली रन बना रहा था आपसे पहले खूब बढ़िया, 21 करोड़ में, 25 करोड़ में, 40 करोड़ में खूब बिक रहा था। अब फ्लॉप चल रहा है, उसको क्यों नहीं निकाल देते? उसको पता है कि 10 साल से खेल रहा है, 10 साल से निकालने वाला कोई है नहीं। अगर कोई और होता ऐसे ही 1-2 मैच खेलने वाला तो उसको कभी का निकाल के फेंक देते। तो क्या नाम भैया? नहीं भाई, अरे भाई तो बोल रहे हैं। कहाँ जा रहा है? आज आजा भाई, यहीं रहते हो? सब तमाशा देख रहे हैं। तो भाई अंकल जी रहे, नमस्कार जी। अरे वो कट जाएगी। तो भाई ये सब बातें हैं। तो भाई लोगों की अपनी अपनी राय है, तो वीडियो को जाए शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना, और सभी भाई साथियों मेरी राम राम।